हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस मज़ेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास 11th में आपने आवर्त सारणी पढ़ी थी। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल दिखाया है। आप जानते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं जिसको इंग्लिश में पीरियड कहते हैं। जो यहाँ पे क्षैतिज पंक्तियाँ हैं इनको हम आवर्त कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां और 7वां आवर्त जो ऐसे जा रहा है इसको आवर्त कहते हैं। और इसके साथ ही आपको पता है आवर्त सारणी में 18 वर्ग होते हैं जिसको इंग्लिश में हम ग्रुप कहते हैं। देखिए, ये है पहला वर्ग जो ऊपर से नीचे की तरफ है जिसको खड़े स्तंभ कहते हैं। आप देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ऐसे करके आप देखेंगे तो यहाँ तक 18 वर्ग दिखेंगे। इसके अलावा आप आवर्त सारणी के बारे में जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में विभाजित किया गया है, जिसमें से पहला होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में पहला और दूसरा वर्ग आता है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है एस ब्लॉक। इसमें ये पहला वर्ग और दूसरा वर्ग आएगा। दूसरा ब्लॉक है पी ब्लॉक, जिसके अंतर्गत वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के सभी तत्व आते हैं, इसको पी ब्लॉक कहते हैं। अब हम बात करें तीसरे ब्लॉक की, तो तीसरा ब्लॉक है डी ब्लॉक, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है। इसमें वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के सभी तत्व आते हैं। और चौथा ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक, जो यहाँ पे नीचे 2 क्षैतिज पंक्तियाँ आपको दिखाई गई हैं लास्ट में, जिनके आगे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज दिखा गया है, ये एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डी ब्लॉक तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति। तो आप देख सकते हैं कि आवर्त सारणी में एक तरफ एस ब्लॉक है, दूसरे तरफ पी ब्लॉक है और बीच में स्थान दिया गया है डी ब्लॉक के तत्वों को। यानी कि हम बोल सकते हैं कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में रखा गया है। और कहाँ से कहाँ तक रखा गया है तो आप देख सकते हैं वर्ग 3 से वर्ग 12 तक रखा गया है। ठीक है, तो चलिए इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के मध्य वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के 10 वर्गों में रखा गया है। बात क्लियर? अब यदि थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है कि डी ब्लॉक को एस तथा पी ब्लॉक के मध्य में ही रखा गया है। तो दोस्तों, इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि डी ब्लॉक के तत्वों के रासायनिक गुण एस तथा पी ब्लॉक के मध्यवर्ती होते हैं। अतः आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के मध्य में स्थान दिया जाता है डी ब्लॉक को। बात क्लियर है? थोड़ा यदि एग्जाम्पल की बात करें तो यदि हम बात करें विद्युत धनात्मकता की, तो आप जानते हैं एस ब्लॉक के तत्व प्रबल विद्युत धनात्मक होते हैं। बात करें यदि पी ब्लॉक के तत्वों की, तो ये बहुत ही दुर्बल विद्युत धनात्मक होते हैं या आप कहें विद्युत ऋणात्मक होते हैं। अब यदि डी ब्लॉक की विद्युत धनात्मकता की बात करें तो डी ब्लॉक के तत्वों की विद्युत धनात्मकता एस ब्लॉक के तत्वों से थोड़ी कम है, लेकिन पी ब्लॉक वाले तत्वों से अधिक है। इस प्रकार हम कहेंगे कि डी ब्लॉक तत्वों की विद्युत धनात्मकता बीच में है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के। ऐसे ही अधिकांश रासायनिक गुण आप देखेंगे कि डी ब्लॉक तत्वों के रासायनिक गुण एस और पी ब्लॉक के मध्य में आएंगे और इसीलिए इनको संक्रमण तत्व भी कहते हैं और इसीलिए डी ब्लॉक के तत्वों को स्थान दिया जाता है एस और पी ब्लॉक के मध्य में। बात क्लियर है? अब थोड़ा और दिमाग लगाएंगे आप तो आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों किया गया है कि आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों के लिए 10 वर्ग बनाए गए हैं। 10 वर्गों में ही क्यों रखा गया है? तो इसका आंसर है कि डी उपकोष में कुल 5 ऑर्बिटल होते हैं जिनमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अतः डी ब्लॉक के तत्वों के लिए 10 वर्गों की आवश्यकता होती है या डी ब्लॉक के तत्वों को 10 वर्गों में रखा जाता है। बात को, इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर कराता हूँ मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए, ये है आपकी आवर्त सारणी
यदि इसमें डी ब्लॉक की बात करें तो वर्ग 3 से वर्ग 10 तक के सभी तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यदि हम लोग पहले सीरीज की बात करें तो इसकी स्टार्टिंग होती है स्कैंडियम से और ये समाप्त हो जाता है जिंक पर। यदि हम लोग स्कैंडियम को देखें तो देखिए यहाँ स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21 और ये है स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप समझ रहे हैं कि 3D1 है। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में जाए तो ऐसे तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाह्यतम कोष तो चौथा है, लेकिन अंतिम इलेक्ट्रॉन जो गया है वो 3D में गया है, यानी n-1 डी में गया है, यानी कि स्कैंडियम डी ब्लॉक का तत्व है। और इसलिए क्योंकि इसके डी उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम लोग स्टार्टिंग में रखते हैं। अब अगले नंबर पे जाएंगे हम लोग टाइटेनियम पे, तो हमको देखने को मिलेगा डी ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए एक नए वर्ग की ज़रूरत होगी। तो ऐसे हम बढ़ाते जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पहला वर्ग हो गया, तीसरा, 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चौथा वर्ग, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए पाँचवां, ऐसे छठवां, सातवां, ऐसे अधिकतम जाएंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन पर। यदि हम जिंक पर पहुंच जाएं तो डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इस तरह हम आ जाएंगे इस 10वें वर्ग पर, जो यहाँ पे आवर्त सारणी में 12वें नंबर पर है, क्योंकि पहले और दूसरे में आपको पता है एस ब्लॉक के तत्व रखे गए। तो इसलिए डी ब्लॉक के तत्वों को हम लोग 10 वर्गों में रखते हैं। अब यदि आप सोचें कि 30 के बाद यदि हम आगे बढ़ें तो क्या होगा, तो जैसे ही आप 31 नंबर पे जाएंगे तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्योंकि डी उपकोष पूरा भर चुका है तो 3D10 पूरा होने के बाद 4p1 स्टार्ट हो जाएगा। और अब आप देख रहे हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में नहीं गया बल्कि बाह्यतम कोष के पी उपकोष में गया, अर्थात अब यह तत्व पी ब्लॉक का तत्व बन गया। बात क्लियर है? पी ब्लॉक के तत्व किन्हें कहते हैं? तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के पी उपकोष में प्रवेश करते हैं पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो जैसे ही हमने देखा कि 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए डी के, n-1 डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, उसके बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो है वो हमने देखा 4p में गया, यानी बाह्यतम कोष के पी उपकोष में गया। तो अब यहाँ से फिर से पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि डी उपकोष में 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं, इसलिए आवर्त सारणी में 10 वर्गों में व्यवस्थित किया गया है डी ब्लॉक के तत्वों को। और ये 10 वर्ग कौन से हैं? तो वर्ग तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कि डी ब्लॉक के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति क्या है और क्यों ऐसी स्थिति इसकी रखी जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली